हेलो बच्चों। आज अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट का मुख्य काम ये है कि जो जिस काम के लिए बनाया गया है संस्था या जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसको पूरा कराने में मदद कराए, काम कराए। ऑब्जेक्टिव्स आर द ends towards which all activities of an organization are directed। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक आखिरी पॉइंट जिसकी तरफ सारी जो एक्टिविटी हैं किसी संस्था की वो जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने बोला कि हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट ही उत्तरदायी है, मैनेजमेंट का ही मुख्य काम है कि जो संस्था का उद्देश्य है उसे पूरा करे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का वो यही है कि जो मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, मतलब जो लोग हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, उनको यूटिलाइज करें, उनका प्रयोग करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स, दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो जो मुख्य उद्देश्य है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो है कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, आदमी और बिना आदमी का जो रिसोर्सेज है, मतलब जो मानवीय रिसोर्सेज नहीं है, उनका सबसे अच्छी तरीके से प्रयोग करे, जिससे कि जिसका मतलब हुआ कि जो उद्देश्य है संस्था का उसको पूरा कर सके। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सभी संस्था के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। पहला है सर्वाइवल। पहला तो उद्देश्य यही है किसी संस्था का कि वो सर्वाइव करे, मतलब वो बनी रहे मार्केट में। बने रहने के लिए क्या है जरूरी कि जब वो प्रॉपर इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, मतलब इतना पैसा कमा सके कि वो लागत को पूरा करती रह सके, तभी वो सरवाइव कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाभ कमा सके। अगर कोई संस्था लाभ नहीं कमाती तो कितने साल चलेगी? 2-4 साल में बंद हो जाएगी। फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइवलीहुड ऑफ बिजनेस, मतलब ये जीवन जो है वो लाभ ही है। विदाउट विच, अगर लाभ नहीं है तो कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। और मैनेजमेंट का यही काम है कि उसकी संस्था लाभ कमाए। फिर है ग्रोथ। जब आप सरवाइव कर पा रहे हो, जब आप लाभ कमा पा रहे हो तो ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ मतलब व्यवसाय बढ़ेगा भी। अब बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय में वो आगे और बढ़े, ग्रो करे। To remain in industry, management exploit fully the growth potential of the organization। कि उद्योग में बना रहना, मतलब मार्केट में बने रहने के लिए किसी प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने व्यवसाय में, अपनी संस्था में ग्रोथ करे। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिराइव्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये हो सकता है कि जो संस्था से उम्मीद की जाती है कि वो समाज के लिए करे। एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और ए नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल। सभी संस्थाओं को, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, उनको समाज के लिए सोचना होता है, क्योंकि समाज से ही फिर व्यवसाय चलता है। It means management must constantly create economic value for various constituent of the society। इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो लगातार ऐसी चीज़ें बनाता रहे, ऐसी अपनी ज़रूरत बनाता रहे समाज के लिए, जिससे कि वो चलता रहे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जैसे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीकर और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति हैं समाज के, उनको सबको जो है रोजगार दे पाए। दूसरा है प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल एंड क्रेचेस टू द एम्प्लॉयज़, कि जो
काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल या बच्चों के लिए कुछ जो बच्चों का घर होता है उस तरीके का वो बनाए। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, जो अपना व्यवसाय कर रहा है उसको नियम कानून के अंतर्गत करे, अवैध रूप से ना करे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का वो मेथड यूज़ कर रहा है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, मतलब ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा हो, ये सब कर रहा हो। फिर आता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है, अतीत होता है, अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं उनके। सो दे विल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डिजर्व नीड्स। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं? जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इंडिविजुअल की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, उसमें ये बोला कि पहला तो हो गया फाइनेंशियल नीड, लाइक कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। पहला तो फाइनेंशियल नीड होता है, तो उनको उतनी सैलरी, उनको उतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। सोशल नीड्स लाइक रिकग्निशन, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ कोलीग्स। दूसरा होता है कि उनकी अपनी इज्जत, उनका अपना सम्मान, आत्मसम्मान बचा हुआ रहे। हायर लेवल नीड्स सच एज पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने खुद के मतलब जो एम्प्लॉई हैं उनके खुद के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इसके लिए भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, जहाँ वो काम कर रहे हैं वो अच्छी हों और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी हों, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन्स टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन do not achieve their goals by chance but by following deliberate process called management. It helps in achieving goals. उन्होंने बोला कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप पोजीशन क्यों अचीव कर सकता है, ये टॉप पोजीशन क्यों अचीव करता है? केवल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट अगर सही है तो बिजनेस ग्रो करेगा। कोई सफल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाय चांस नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस लगी हुई है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। वही जो है इसके उद्देश्य को पूरा करने में मदद कराती है। तो इम्पोर्टेंस के नाम पे पहला लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है कि एक एक आदमी के उद्देश्य, एक एक आदमी को इस तरीके से उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूट करता है कि वो लोग अपना अपना उद्देश्य पूरा करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए। It arranges the factor of production, assembles and organize the resources. ये क्या करता है कि जो भी उत्पादन के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं उनको अरेंज करता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ठीक है। इसके अलावा उन्हें असेंबल कराता है, उन्हें आपस में जोड़ता है, ठीक है। और जो भी कुछ रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको मैनेज करता है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब उचित और अच्छे से अच्छा उपयोग हो। तो मैनेजमेंट यूटिलाइज द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट में क्या होता है कि वो फिजिकल, मतलब जो बाकी चीज़ें रखी हुई दिख रही हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज इनको प्रोडक्टिवली यूज़ करता है कि जिससे अच्छा रिजल्ट निकले। दिस लीड्स टू एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इससे मैनेजमेंट की कार्य करने की क्षमता इम्प्रूव करती है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को प्रोवाइड कराता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैनेजमेंट के कुछ काम लिखे हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका उचित प्रयोग कराता है। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, जब एक एक आदमी का गोल पूरा होता है तो पूरे ग्रुप का गोल भी पूरा होगा। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास में भी ये सहयोग करता है। अगला लिखा हुआ है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता हो, ठीक है। तो किसी भी संस्था को चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है। इसलिए मैनेजर कीप्स मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंट। इसलिए मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करता रहता है जिससे कि वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ कोप अप कर सके, मतलब उनके साथ चल सके। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन as an organization interacts with external environment comprising of forces। मैनेजमेंट को इसलिए एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है जिससे कि वो जो बाहर की चीज़ें जो हैं उनसे इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। और चूँकि बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत सारे फोर्सेस उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रह सकते हैं जिससे कि वो चल सके। फिर लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है वो व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूरा करने में मदद करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव। मैनेजमेंट इस तरीके से लोगों को रखता है और प्लान बनाता है कि उन लोगों के उद्देश्य भी पूरे हों जिससे कि संस्था का उद्देश्य जिस मैनेजमेंट इस तरीके से अपने गोल्स को रखता है जिससे कि संस्था का गोल भी पूरा हो और इंडिविजुअल का भी गोल पूरा हो। उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल होता है, अगली लाइन में वो लिखा हुआ भी है कि इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशनल वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। जैसे कोई व्यक्तिगत आदमी है वो क्या चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है और संस्था क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो दोनों के गोल एक जैसे ही हैं। आदमी जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे जाहिर सी बात है सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सिंपल सी बात है कि संस्था जो है वो कमाएगी भी ज़्यादा। फिर आखिरी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो प्रभावी प्रबंध होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होता है, वो उसके हमेशा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन। वो समाज के नियमों का, समाज की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हैं। टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। इन लोगों का भी वो ध्यान रखते हैं कि अपने कर्मचारियों का भी, अपने ग्राहकों का भी, अपने सप्लायर्स का भी। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड, लोगों को अच्छी चीज़ें देना, कम्पिटिटिव सैलरी, एक उचित वेतन देना अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करना, ठीक है। ये सारे उद्देश्य इनके होते हैं। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन जीडीपी। प्रोडक्शन बढ़ा करके मैनेजमेंट क्या करता है, जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें भी वृद्धि कराता है। एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। इससे क्या होता है कि देश का जो है विकास होता है, देश भी ग्रो करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट।